हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिध्य, एक ऐसी जगह जहां पर हम आपकी मदद करते हैं अपने रीबिल्ड करने के लिए कनेक्शंस को जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी देते हैं। यही मेरा उद्देश्य है और यही मैं कर रहा हूँ। तो ये है सेकंड वीडियो, मैकेनिज्म ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी तरीके से कैसे एक इवेंट क्रिएट होता है किसी की लाइफ में, उसकी बात कर रहे हैं। बट सबसे पहले हम इवेंट की बात करें ना, जब भी लाइफ के बारे में बात होती है, सबसे पहले क्या बात आती है? प्रॉब्लम्स। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है लाइफ में? प्रॉब्लम्स। आप किसी से भी बात करिए, आप सीनियर से बात करिए तो जूनियर्स प्रॉब्लम है, जूनियर से बात करिए तो सीनियर प्रॉब्लम है, अपने कलीग से बात करिए तो ऊपर नीचे सभी प्रॉब्लमेटिक है, और अगर आप अपनी वाइफ से बात करेंगे ना, तो भैया आप ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक लाइटर नोट पे था। सो लाइफ में ना प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहेंगी। जब मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा ना कि कैसे एक इवेंट की प्रक्रिया होती क्या है, तो आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं। बट पहले हम सबसे पहले एक शब्द देखते हैं कि भई प्रॉब्लम, है ना? लाइफ की बात करिए तो प्रॉब्लम। बट क्या आप में से कभी किसी ने एक चीज़ सोची कि प्रॉब्लम का मतलब तो देखूँ? बट कभी किसी ने किया नहीं। आज मैं आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से उसका मतलब बता। तो प्रॉब्लम का मतलब जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है, अ डिफिकल्टी दैट हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड और डेल्ट विद, मतलब एक वो परेशानी जिसके साथ आपको डील करना है और उसे ख़त्म करना है। बट दिक्कत क्या है, सारे के सारे लोग ना सिर्फ प्रॉब्लम के डेफिनेशन के पहले पार्ट को देखते हैं, सिर्फ ना प्रॉब्लम को डिस्कस करते रहते हैं, उसके सोल्यूशन पे तो कोई जा ही नहीं रहा। भैया जिस चीज़ का मीनिंग ही उसको सॉल्व करना है, तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम थोड़ी है। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूँढना इज़ दी थिंग। बट हम क्या करते हैं? सिर्फ़ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते रहते हैं। मुझे ये परेशानी है, मुझे हेल्थ में परेशानी है, मुझे रिलेशनशिप में परेशानी है, मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मेरी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, मैं स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस हैं। अरे भैया, प्रॉब्लम डिस्कस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उसका सॉल्यूशन ढूँढने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो आज के बाद कभी भी आप लाइफ के बारे में बात करें ना, तो प्लीज़ प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करिएगा, उसके सॉल्यूशंस पे जाइएगा। सो ओवरऑल इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करना चाह रहा था कि प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक कैसे पहुँचे। बहुत सारे मेथड्स हैं। आप अपनी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप ये मान के चलिए प्रॉब्लम का जो एग्ज़ैक्ट रीज़न है ना आपकी लाइफ में, पता है क्यों आया है? क्योंकि आपकी लाइफ में लाइफ चाहती है कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से इरेडिकेट कर सकें। वो इसलिए नहीं आई है कि आपको परेशान करने के लिए आई है, और टिपिकल एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे कि भई शनि की ढैया चल रही है और मार्स और केतु का मेल हो गया है, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स आ गई हैं। हाँ, वो थोड़ा-सा रीज़न हो सकता है कि समय ऐसा हो रहा होगा, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रॉब्लम आपका बस इसी चीज़ के लिए है कि भई आपको प्रॉब्लम देगा, पेन देगा और चला जाएगा। नो, प्रॉब्लम का एक्चुअल रीज़न आपकी लाइफ में इसलिए होता है कि आप सॉल्यूशन ढूँढ सकें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, एक मोटा-मोटा कंसेप्ट बताता हूँ, मैं और भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, बट स्टिल मैं बताता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो ये जो आपने शरीर लिया है ना, ये शरीर आपने सिर्फ़ इस जन्म के लिए लिया है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि यार हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, हम तो इसी जन्म में विश्वास रखते हैं। देखिए, अगेन मेरी एक वीडियो है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, बिकॉज़ कई सारी चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो मल्टीपल लाइफ़्स के थ्रू ही आता है। आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की बात कर लीजिए, आप नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की बात कर लीजिए, आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस की बात कर लीजिए जहाँ पर बच्चे जो है वो बोलते हैं कि मैं तो पिछले जन्म में ये था और यहाँ लेके जाओ, एंड वो बात सच निकलती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब एक बच्चा जो पैदा हुआ है, 10 साल का है, उसको अचानक से याद आता है कि मैं इस जगह पे रहता था और ये मेरी वाइफ़ है और ये बच्चा है। ऐसे इंस्टेंसेस हैं भई, आप सर्च करिए। ऐसे कहानियाँ नहीं हैं, ये इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर लोगों ने, बच्चों ने बताया कि हम पिछले जन्म में ये थे, ये मेरी बीवी थी, मैं यहाँ रहता था, मैंने यहाँ पैसे छुपाए हैं, उन्होंने बताई सारी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन ना नहीं है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ मल्टीपल लाइव्स में ही आता है। तो क्या होता है, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ एग्ज़ैक्टली क्या होता है। जब हम ये शरीर लेते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए हमारे पास ना कर्मा एक करेंसी की तरह होता है। तो हम कर्मा डिसाइड करते हैं और हमारे पास कर्मा होता है, तो हम ये सोचते हैं कि भई ये डेट कर्मा है, ये प्रॉफ़िट में कर्मा है, तो मतलब प्रॉफ़िट के कर्मा को मैं इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ और डेट कर्मा को मुझे मतलब देना ही पड़ेगा भैया, इसको कमा करके भगवान को वापस देना पड़ेगा। तो कर्मा की करेंसी को हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कर्मा एक अलग कंसेप्ट है, उसको मैं एक अलग सीरीज़ में समझाऊँगा, बट बहरहाल मैं आपको मोटा-मोटा बता रहा हूँ। जैसे मैं एक आत्मा हूँ, है ना? सोल, जिसकी हम बात करते हैं ना, सोल, तो वो क्या होता है? सोल जनरली कहते हैं यहाँ पे रिसाइड करता है। तो सोल क्या है?
जब शरीर लेता है तो उससे पहले अपना कर्मा का बैलेंस लेके आता है। फिर वो बोलता है देखो भाई, चाहे कोई भी वहाँ खड़ा हो कि भाई ऐसा है, मेरे पास ये है, तो अब मुझे बताओ मैं इससे क्या कर सकता हूँ? तो भई आपको दिखाया जाता है कि भई ये परिवार ले सकते हो, ये ले सकते हो, आपके पास बहुत वेरियस कॉम्बिनेशंस होते हैं। आपके पास जब कॉम्बिनेशन होते हैं चूज़ करने, मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ, बस ऐसा ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ जाके देखा है, बट हाँ, जब मैंने कई सारे टेक्स्ट्स पढ़े, कई सारी मॉडलिटीज़ को पढ़ा, समझा, तो मुझे समझ में आया कि यार ये तरीका है, ओके, ये ऐसा होता होगा। तो मैं उसको एक स्टोरी की तरह आपको समझा रहा हूँ। तो मेरे पास है, बैलेंस है, तो मैंने बोला भई मेरे पास ये डेप्थ में है और ये प्रॉफ़िट में है, अब देखो मेरे को क्या कर सकते हो? तो भई आपको बताएँगे भई आपका मोटा-मोटा आपका ऐसा बन सकता है, आपको ये परिवार मिल जाएगा, ऐसा शरीर मिल जाएगा, ऐसी ज़िंदगी होगी, ये होगा। तो आप बोलोगे नहीं यार मुझे ना ये लेसन्स लेने हैं, मुझे ना ये लेसन लेना ही है अपनी ज़िंदगी में, ये लेसन्स मुझे इस समय लेने हैं, तभी तो मैं ग्रेजुएट कर पाऊँगा। जैसे फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में बच्चा कब कैसे जाता है? जब वो टेस्ट पास करता है। पहले फर्स्ट टर्म के टेस्ट पास करेगा, फिर सेकंड टर्म के, थर्ड टर्म के, तभी तो सेकंड में जा पाएगा। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम सोल लेवल पे सोचते हैं यार मुझे ना एक अच्छा सोल बनना है, मुझे एक हर कोई ग्रेजुएट होना चाह रहा है, हर कोई अपने आप में बढ़िया होना चाह रहा है, यही लाइफ़ है। तो वो उस लेवल पर भी, एनर्जी लेवल पर भी सबको ये चाह रहे हैं। आपकी जो आत्मा है, सोल है, वो भी एक अच्छा सोल बनना चाह रहा है और अच्छी आत्मा बनना चाह रहा है। तो वो क्या करता है, वो अपनी करेंसी को इस्तेमाल करता है, कर्मा की करेंसी को, और बोलता है कि यार ये प्रॉब्लम्स मैं लाइफ में देखूँगा। अब जब वो ये चीज़ डिसाइड करता है, तब फिर मिक्स एंड मैच करके वो देखता है अच्छा ठीक है, ये परिवार ले लूँगा, ये भाई-बहन ले लूँगा, ऐसे रह लूँगा और इस तरीके से चीज़ें मैच कर लूँगा, ऐसे मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। तो आप मोटा-मोटा ना अपने दिमाग में एक रख के रखते हो कि आपको आपको लर्न क्या करना है। प्रॉब्लम्स जो हैं, वो लर्निंग का पार्ट होती हैं। आप मुझे एक आदमी बता दो, आप सर्च करो इंटरनेट पे, आप गूगल सर्च करो, आप चैट जीपीटी करो, आपको जो एआई टूल इस्तेमाल करना है आप कर लो। आप बस मुझे एक इंसान ऐसा बता दो, एक इंसान जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। जो सोल रियलाइज़्ड होते हैं ना, जो कहते हैं जो आत्मा से परमात्मा का मिलन हो चुका है, जो गुरु हैं, उनकी लाइफ में बता दो कि प्रॉब्लम्स ना ही हो। जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आती, तब तक इंसान ग्रेजुएट नहीं करता। भैया रगड़ने से ही हीरा चमकता है, दबने से ही हीरा सही होता है, रगड़ने से ही सोना चमकता है। और यही तरीका है, देयर इज़ नो अदर वे। प्रॉब्लम सिंपल एक मैकेनिज़्म है आपके कंसाइंस को उस तरफ लेके जाने के लिए। हाँ, उसके अलग फैक्टर्स होते हैं, समय का गेम प्ले करता है, वो सब क्या करता है, वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। बट बहरहाल, सबसे पहले आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए नहीं हुई है कि आप परेशान हो, थक जाएँ, हार जाएँ, नहीं। वो आपको एलिवेट करने के लिए आई है, आपको इवॉल्व करने के लिए आई है, आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आई है। और जब तक आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूँढते ना, वो प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट नहीं होगी। बहरहाल, इसमें मेरे हिसाब से आपको यही जानने की ज़रूरत है और यही मैं बताना चाह रहा था। इसमें हमने प्रॉब्लम की बात करी है। अब धीरे-धीरे करके मैं आपको इवेंट्स के बारे में बताना शुरू करूँगा अगली वीडियोज़ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे और हम सब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। भगवान हमें इतनी शक्ति दे। थैंक यू सो मच।